हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ करके पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट किस प्रकार से निकाला जाता है, इसकी विधि क्या होती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को हम मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री भी कहते हैं। यह मेथड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट यानी संख्या औसत अणुभार ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह मेथड ऑस्मोसिस फिनोमिना पर आधारित होता है। यदि हम प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करेंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच कॉन्सेंट्रेशन या हम कह सकते हैं केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस होने से सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा। तो सॉल्यूशन पर जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे जिससे कि सॉल्वेंट उसमें ना आए, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। पॉलीमर पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर की थ्योरी अप्लाई होती है। ऑर्डिनरी सॉल्यूशन या जो नॉर्मल सॉल्यूशंस होते हैं वे वांट ऑफ इक्वेशन यानी पाई इक्वल टू CRT अपॉन M को फॉलो करता है। वांट ऑफ इक्वेशन में पाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता, जिसको कि मास पर यूनिट वॉल्यूम में हम मेज़र करते हैं। R जो है वो गैस कांस्टेंट होता है, गैस स्थिरांक होता है, और T टेम्परेचर है, और M का मतलब होता है मोलर मास। तो जो पॉलीमर का सॉल्यूशन होता है वो नॉन आइडियल होता है। मैमिलियन और मेयर ने पॉलीमर के लिए वांट ऑफ इक्वेशन को मॉडिफाई किया। पहले जो हमने ये वांट ऑफ इक्वेशन देखी थी पाई इक्वल टू CRT अपॉन M, इसको इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करके इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया और पॉलीमर के लिए एक न्यू वांट ऑफ इक्वेशन है पाई इक्वल टू CRT अपॉन MN प्लस BC स्क्वायर प्लस DCQ। अब ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन को हम दोनों साइड C से डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको दोनों साइड C से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखो ये हो जाएगा पाई अपॉन C, ये देखिए पाई अपॉन C, और यहाँ पर CRT है तो ये भी डिवाइड होगी टर्म CRT अपॉन MN, तो C से C कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें RT अपॉन MN। इसी प्रकार से जो BC स्क्वायर है वो डिवाइड होगा C से, तो C से एक C कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा BC, प्लस DC क्यूब है तो ये भी डिवाइड होगा C से, तो ये हमें मिलेगा DC स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस टर्म को हमने पूरी इक्वेशन को अगर हम C से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमें ये नई इक्वेशन प्राप्त होगी जो होगी पाई अपॉन C इक्वल टू RT अपॉन MN प्लस BC प्लस DC स्क्वायर। आप किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है ये बहुत ही छोटी होती है, स्मॉल होती है, इसीलिए हम ये जो टर्म है DC स्क्वायर, इसको हम नेगलेक्ट करना होगा। जब हम इसे नेगलेक्ट करेंगे तो हमें एक नई इक्वेशन प्राप्त होगी पाई अपॉन C इक्वल टू RT अपॉन MN प्लस BC।
अब यदि हम पाई अपॉन सी वर्सेस सी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी पाई अपॉन सी को हम वाई एक्सिस पर लिखेंगे और जो कॉन्सेंट्रेशन सी है इसको हम एक्स एक्सिस पर लिखेंगे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, वो बी के बराबर होगा, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो बराबर होगा आर टी अपॉन एम एन के बराबर। ये इसका स्लोप है और ये इसका इंटरसेप्ट है। ये हमें कब प्राप्त होता है, जब हम पाई अपॉन सी और सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ये आर टी अपॉन एम एन जो इंटरसेप्ट है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है कि हमें जो लाइन प्राप्त होती है उस लाइन को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे जो y एक्सिस पर कट करे। ये देख रहे हैं आप, ये लाइन, इस लाइन को अगर हम पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ये y एक्सिस को कट करती है, और जहाँ वो कट करती है उसको हम उसका इंटरसेप्ट कहते हैं, और इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर टी डिवाइड बाय एम एन के बराबर। तो इस मेथड से हम एम एन मीन्स नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हमें मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा कि जहाँ पर वो कट करता है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आर टी अपॉन एम एन के बराबर होगी। माना कि यहाँ वो वैल्यू x है, तो x किसके बराबर होगी, वो x हमें कैसे प्राप्त होगा, जब हम पाई अपॉन सी और सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ये वैल्यू x प्राप्त होती है, और x की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर टी अपॉन एम एन के बराबर। तो चूँकि r यहाँ पर कांस्टेंट होगा और t जो कि टेम्परेचर है वो भी हमें ज्ञात होता है, तो इस प्रकार से हमें एम एन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। एम एन का मतलब नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड के द्वारा इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। Thank you very much.